जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ एक खास राशि फल में, खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य देखिए लगभग 1 महीने से उच्च के चल रहे थे, मेष राशि में थे। और अगर हम वृश्चिक राशि के लिए बात करें, जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इनके ऊपर कैसा प्रभाव रहने वाला है सूर्य का, सूर्य के परिवर्तन का। तो सूर्य पहले इनके 6 हाउस में चल रहे थे, उच्च के होकर चल रहे थे, तो काफी जो इनके शत्रु थे उनका दमन भी हुआ, लोग इनसे दबे डेफिनेटली, क्योंकि सूर्य का 6 हाउस में जो ट्रांजिट रहता है अरिहंता योग बनाता है, यानी आपके जो शत्रु है, जो आपके अपोजिशन वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं दबाव रहता है उन पर अब जो सूर्य हैं आपके 14 तारीख की रात को ये मेष से निकलकर और वृषभ में आ जाएंगे। तो उच्च के तो नहीं रहेंगे, बुधादित्य योग भी टूटेगा, कुछ समय के लिए गुरु के साथ रहेंगे, लेकिन उसके बाद गुरु भी यहाँ से परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए गुरु का भी चेंज होगा और गुरु इनके 8th हाउस में आ जाएंगे। लेकिन सूर्य का यहाँ आना आपके जीवन पर पूरे ही महीने कैसा प्रभाव डालेगा, ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए वृश्चिक के जो लॉर्ड होते हैं मंगल है, जो सूर्य के परम मित्र होते हैं, और सूर्य का यहाँ आना अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, पूरे ही महीने स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो मानसिक जो इनकी स्थिति है काफी बोल्ड रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि आपकी लगन पर रहेगी। और ऐसे में मंगल आपके लॉर्ड हैं, तो देखिए सूर्य का यहाँ देखना आपको मजबूत बनाएगा। मानसिक रूप से जो अभी कहीं ना कहीं उलझने थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, एंग्जाइटी या कहीं ना कहीं डिप्रेशन की समस्या थी, वो सब दूर होगी। लेकिन इसके अतिरिक्त आपके बहुत सारे ग्रह हम देखेंगे, तो देखिए बुध यहाँ रह जाएंगे, साथ ही साथ गुरु भी आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, और नीच के मंगल भी चल रहे हैं जो आपके लॉर्ड हैं। तो बॉडी एक की समस्या रह सकती है, पेट की भी समस्या रह सकती है, खान पीन का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त सूर्य का यहाँ देखना, देखिए वैसे तो कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जब भी गुस्सा आएगा या कुछ भी अचानक से ऐसा होगा तो बीपी थोड़ा सा आपका ट्रिगर हो सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा जो आपकी चीजें रहने वाली हैं ओवरऑल वो यहाँ पर सही रहेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो चीजें अनलेस अंटिल आपकी कुंडली में खराब ना हो तो आपकी चीजें यहाँ पर बेहतर रहने वाली हैं। बस खान पीन का आपको ध्यान रखना है और गुस्से को नियंत्रण में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके, देखिए पंचम भाव से, यहाँ हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। वृश्चिक राशि वालों के लिए हो चाहे कोई और राशि हो, काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस से हमेशा आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। लव लाइफ के आपके लॉर्ड है, देखिए गुरु है, गुरु आपके अष्टम में चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सूर्य के ट्रांजिट की, जो मेष से वृषभ में आ गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम आपकी लव लाइफ को देखें तो आपकी सूर्य की दृष्टि आपकी लगन पर रहेगी। मंगल भी आपके नीच के हैं, तो दोनों ही ग्रह थोड़े अग्नि तत्व हैं, आपको डोमिनेटिंग नेचर आपका रख सकते हैं। हाई जो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं गुस्से में या डोमिनेटिंग या वाद विवाद की स्थिति आपके साथ आपकी लव लाइफ में भी आ सकती है। और लव लाइफ के प्लैनेट गुरु 8th हाउस में आ जाएंगे, तो ऐसे में तालमेल आप चाहते हैं बना रहे, तो क्रोध कम रहे, दूसरे को भी मौका दें, यानी जो आपके साथ में पार्टनर हैं उनके साथ भी तालमेल बिठाएं, उनको भी बोलने का मौका दें, उनकी भी सुने। अन्यथा आपके रिश्ते में यहाँ पर हम कहेंगे कि दरार जैसी संभावना बन सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है। आपको अपनी कुंडली को भी देखना जरूरी है। हो सकता है वहां आपकी लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, तो चीजें आपकी ठीक रह सकती हैं। देखिए जब राहु यहाँ से 18 को निकल जाएंगे, राहु वक्रीय चलते हैं, और आपके लव लाइफ से जो हम कहेंगे राहु निकल जाएंगे, शुक्र भी 31 को निकल जाएंगे। तो जब राहु निकलेंगे तो जो कहीं ना कहीं तीसरे व्यक्ति के कारण परेशानी बनी हुई थी, कोई ना कोई आपकी हो सकता है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भड़का रहा हो, तो वहां पर थोड़ा सा आपकी स्थिति में सुधार होगा। अन्यथा आपकी चीजें थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती हैं। और रिश्तों की हम बात देखें तो देखिए केतु आपके जो अगर घर के कोई हम कहेंगे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी थोड़ा सा तालमेल में दिक्कत आ सकती है, इन लॉ से भी दिक्कत आ सकती है। तो रिश्तों को लेकर वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का ये जो ट्रांजिट है थोड़ा सा मन मुटाव की स्थिति ला सकता है। सूर्य जब भी पत्नी घर में आते हैं, अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें, पत्नी घर हो या पति घर, स्पाउस के हाउस में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा एग्रेशन ले आते हैं। और कुंडली में भी जब भी सूर्य यहाँ होते हैं तो ऐसा कहा भी जाता है 2-2 शादियों के योग बना देते हैं, या 90% कुंडलियों में हमने देखा है कि लड़ाई जैसी स्थिति हो जाती है, या बहुत ज्यादा एक व्यक्ति डोमिनेटिंग होता है और एक व्यक्ति बेचारा दब जाता है, तो तालमेल नहीं बैठता। तो सूर्य का यहाँ आना आपको वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है।
क्रोध को हटाना है, अगेन आपको लड़ाई झगड़ों में नहीं जाना है, छोटी मोटी बातों को आपको अवॉइड करना है, तो चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। देखिए, गुरु बहुत लंबे समय से आपके 7th हाउस में ही थे एक लंबे समय से, लेकिन अब बदलेंगे तो जो मेच्योरिटी गुरु आपको दे रहे थे उसमें भी थोड़ी सी आप में कमी आ सकती है, धैर्य समाप्त हो सकता है। तो ये सूर्य का ट्रांजिट आपके रिश्तों को थोड़ा सा नेगेटिव कर सकता है, तो संभल कर चलें, शांत रहें। रेमेडीज बताएंगे हम एंड में आपको, उनको आप जरूर से फॉलो करें। आगे हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए कर्म कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके जो कर्म के 10th हाउस के लॉर्ड हैं वही सूर्य है, और सूर्य का आपके 7th हाउस में आना, केंद्र में ही आना आपके कार्य के लिए बहुत अच्छा है। कार्य के लिए हम बात करें, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, या आप किसी भी तरीके के जॉइंट वेंचर में हो। देखिए, यहाँ पर 23 के बाद बुध आदित्य योग भी बनेगा, क्योंकि बुध भी आगे परिवर्तित होंगे पूरे ही महीने, यानी लगभग 15 जून तक सूर्य आपके 7th हाउस में रहेंगे। तो कर्म की दृष्टि से दशमेश का यानी 10th हाउस के लॉर्ड का आपके 7th हाउस में आना आपके लिए काफी लाभदायक है। तो कार्य यहाँ पर बढ़ेगा, गवर्नमेंट से फायदे होंगे, धन की स्थिति भी आपकी बेटर होगी। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि या तो कोई डील एकदम से जल्दी क्रैक हो सकती है, या फिर वो डाउन हो सकती है गुरु के कारण। तो आपको पैसे के लेन देन में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जल्दबाजी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है। साथ ही साथ आपकी जो डे टू डे इनकम है वो जरूर आपकी इस महीने में आपको बढ़ती हुई लगेगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कार्य की दृष्टि से समय अच्छा है। विद्यार्थियों की हम बात करें तो समय अच्छा रहेगा, क्योंकि केंद्र में आपके सूर्य है 7th हाउस में, और आपके लगन यानी आपकी बुद्धि पर ही दृष्टि डालेंगे, तो काफी फोकस हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई में मन लगेगा। तो इस तरीके से आपके रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे। और 18 को राहु भी जब आपके शिक्षा के घर से, स्टूडेंट के हाउस से निकल जाएंगे, तो आप ज्यादा फोकस हो जाएंगे, आपकी कंपनी बहुत हम कहेंगे अच्छी हो जाएगी और चीजें आपकी बेटर रहेंगी। धर्म की अगर हम बात करें तो धार्मिक देखिए आप होते हैं, लेकिन गुरु अब आपके अष्टम में चले जाएंगे, सूर्य की सीधी दृष्टि रहेगी, तो आपका जो ध्यान है, ध्यान साधना में तो लगेगा ही, अध्यात्म ही पड़ेगा, लेकिन आपका यहाँ ध्यान शास्त्रों की तरफ ज्यादा होगा। यानी जैसे भागवत जी है, रामायण है, या जो भी आपके ग्रंथ हैं उनको पढ़ने की प्रति आपकी रुचि होगी। गुरु का यहाँ आना, अष्टम में आना आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा। जो हम कहते हैं ऑकल्ट साइंस या किसी भी तरीके का एस्ट्रोलॉजी जो हम आपको बता रहे हैं, या शास्त्रों का ज्ञान, ये सब आप अवश्य लेंगे, तो चीजें यहाँ पर आपकी बेटर होंगी और अध्यात्म भी बेटर होगा, और आपकी धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। भाग्य की अगर हम बात करें तो देखिए, वृश्चिक के लिए हमेशा चंद्रमा उनके भाग्येश होते हैं जो नीच के हो जाते हैं, लेकिन जो आपके चंद्रमा है वो आपके सूर्य के मित्र हैं। तो सूर्य की ये दृष्टि डेफिनेटली आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। हालांकि देखिए, चंद्रमा तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का जो दृष्ट होना है, दृष्टियां हैं, वो आपको लाभ देंगी। देखिए, यहाँ जो स्थिति है अभी मंगल की बिगड़ी हुई है, और आपको पूरे ही महीने जो ध्यान रख के चलना है, आपके क्रोध पर आपको ध्यान देना है, और जो होता है कि मैं ही मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी डोमिनेटिंग नेचर को आपको अवॉइड करना है। छोटी छोटी बातों पे आप जो नाराज हो जाते हैं उसको थोड़ा सा आपको लेट गो करना है। नेगेटिव टॉक्स में नहीं अटकना, बहुत ज्यादा किसी भी नेगेटिविटी को होल्ड करके नहीं रखना। तो ये पूरा ही महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस पूरे ही महीने में आप अवश्य ही सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य उदय के समय उठें, और थोड़ी देर जो हम कहते हैं सूर्य की धूप को यानी सूर्य के प्रकाश को आप अवश्य ले। जहां भी रहते हैं उस घर में भी सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ करें, और अगर हो पाए, अगर आपकी कुंडली में अगर आपको मालूम है सूर्य नीच के हैं, तो थोड़ा सा आप गुड़ और तांबे का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम हनुमते नमः जरूर लिखें, आपके लॉर्ड हैं। साथ ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखना भी ना भूलें। थैंक यू।